अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार ठंडा ठंडा सा फ्रूट चाट। इंशाल्लाह जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगी आपको बहुत पसंद आएगा। तो जनाब जिस तरीके से मैंने ये फ्रूट चाट बनाया है बहुत आसान और बहुत ज़बरदस्त इसका बना है। ये इसकी जो क्रीम हमने बनाई है सबसे बड़ी मज़े की बात, बग़ैर क्रीम के हमने ये क्रीम चाट बनाया है, बहुत मज़े का बनाया है और बहुत आसान रेसिपी है इसकी क्रीम बनाने की। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अपने फैमिली फ्रेंड्स को लाजमी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उनसे भी, और अपने घर वालों को ज़रूर बना के दीजिएगा। जब भी आपके घर कोई मेहमान आए तो आप उन्हें ये बना के दीजिएगा। इंशाल्लाह आपके दस्तरख़्वान को चार चाँद लगा देंगे इंशाल्लाह। तो जनाब चले हम शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। तो शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो चलें जनाब हम शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो जनाब देखें क्रीमी फ्रूट चाट के लिए मैंने ये 1 कप दूध लिया है और ये दूध बॉयल था और इसमें देखें बालाई भी जो है वो अच्छी सी इसमें बनी हुई है। इसी में मैंने दूध को बॉयल किया था और कुछ जो है ऊपर से मैंने यूज़ कर लिया, इस्तेमाल कर लिया। ये 1 कप दूध बचा था मेरे पास। तो अब हम इसी से अपनी क्रीम तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ तकरीबन 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर के लिए और इसी चम्मच से मैंने नापा है और इसको हमने इसमें डाल दिया। इस दूध में 1 कप दूध है, तकरीबन 1 कप दूध है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। क्रीम फ्रूट चाट बनाएंगे और सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि बग़ैर क्रीम के जो है हमने ये क्रीम फ्रूट चाट बनाना है, इसकी क्रीम तैयार करनी है। अच्छा अब इसमें मैं तकरीबन 2 चम्मच ही चीनी ऐड करूँगी। जी जनाब अब तकरीबन 2 चम्मच ही ये चीनी है, चीनी मैंने इसमें ऐड कर ली और उसको एक दफ़ा फिर अच्छे से मिक्स कर देते हैं। जी जनाब ये कॉर्नफ्लोर और चीनी को हमने इसमें इस दूध में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब बस इसको मैं हल्का सा पकाऊंगी ताकि ये हमारा दूध जो है थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। अब मैं फ्लेम ऑन कर तो जनाब इस पतीले को ही मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है, चूल्हे की फ्लेम ऑन कर दी है, दरमियानी आंच पर रखा है और बस अब इसको हम गर्म होने देते हैं। जैसे जैसे दूध गर्म होगा तो हमारी ये एक थिक सी कस्टर्ड जो है वो तैयार हो जाएगी। बस इसको हम गर्म करते हैं। तो जनाब ये देखें ये दूध हमारा गाढ़ा हो रहा है। बस हमने इसको चम्मच हिलाते रहना है ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना बने और बहुत अच्छा सा मुलायम सा इसका टेक्सचर तैयार हो। माशाल्लाह देखें ज़बरदस्त सा हो रहा है। बस थोड़ी देर और इसे पकाना है और फिर मैं इसे चूल्हे को बंद कर दूंगी और इसे ठंडा करने के लिए रख दूंगी। तो जनाब ये देखें इसकी थिकनेस देख लें, माशाल्लाह ज़बरदस्त क्रीमी सा इसका टेक्सचर तैयार हो गया है। बस हमने इसको और गाढ़ा नहीं करेंगे, ये जैसे ठंडा होगा तो ये ख़ुद ब खुद थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। तो बस मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो जनाब कस्टर्ड को हमने इस ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब हमें जो भी फ्रूट आसानी से मिल सकते हैं हम वो फ्रूट लेंगे और उसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो जनाब ये देखिए मैंने ये 4 फ्रूट्स लिए हैं और इनकी मैंने अच्छे से कटिंग कर दी है। आपको जो भी फ्रूट आसानी से मिल सकता है आप वही फ्रूट इस्तेमाल कीजिएगा। तो मैं यहाँ आपको बताती चलूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। तो मैंने 1 कप लिया है अंगूर, 1 कप मैंने लिया है आम, 1 कप लिया आड़ू और 1 कप ही मैंने लिया है बनाना यानी कि केला। तो जनाब मैंने 4 फ्रूट्स लिए हैं और अब इसमें जो है ये हमारा ये जो कस्टर्ड क्रीम कस्टर्ड हमने बनाया था ये भी ठंडा हो चुका है माशाल्लाह से। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा सा क्रीमी इसका टेक्सचर है। तो बस अब इसे हम इसमें फ्रूट्स में मिक्स करते हैं, इसको इसमें डाल कर उसको मिक्स करते हैं। तो इस तरीके से हम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से हमने डाल दिया है। इस तरीके से हम ये सारा इसमें डाल देते हैं। तो जनाब ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा बहुत हेल्दी सा फ्रूट चाट तैयार है। अब इसे आप ठंडा करके आप इसे खाइएगा और इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और सबसे बड़ी मज़े की बात ये है कि बहुत हेल्दी फ्रूट चाट बना है, इसमें कोई क्रीम हमने यूज़ नहीं की है और जो इसमें आपको क्रीम नज़र आ रही है वो भी जो है वो क्रीम नहीं है। वो आप जब फुल वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने ये क्रीम किस तरीके से बनाकर डाली है इसमें।
तो जनाब मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो जनाब इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।